हेलो फ्रेंड, स्वागत है सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा वीडियो होगा वीकली स्टडी प्लानर का। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 70 बीपीएससी के लिए हम लोग वीकली टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 सप्ताह कवर किया और 9 सप्ताह में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर किया है और बहुत अच्छे तरीके से जो हर एक टॉपिक को कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन चीज़ों को हमें रेफरेंस में लेना है, कहाँ से सोर्स मिलेगा, कैसे पढ़ना है, वो हम सब चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं। और 9 सप्ताह में लगभग हम लोगों ने सिलेबस का 25% कवर किया है। और अभी हम हिस्ट्री पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं और साइंस को लेकर चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोगों ने 9 वीक फॉलो किया होगा तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपके जो तैयारी है वो बहुत अच्छा हो चुका होगा। जितना चैप्टर आप लोगों ने कवर किया होगा वहां तक का आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो चुका होगा। वहां से कैसे भी सवाल आएंगे तो आराम से उत्तर कर पाएंगे, इतना आपका तैयारी तो हो गया होगा। लेकिन हाँ, वीकली टारगेट में जो जो चीज टारगेट दिया जाता है, जो जो प्लानिंग में है कि ये पढ़ना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें आप थोड़ा सा भी डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे तरीके से संपूर्ण जो भी रहता है टारगेट वो कवर करना होता है और उस तरह से बनाया गया है कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना है उतना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ दे दिया गया है कि नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं, एकदम एग्जैक्टली 5 से 6 घंटे 7 घंटे में आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारे बुक्स को भी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी साथ में कवर हो रहा है। तो ये हमारा बिग 10 का है और जैसा कि मैंने इसे लिखा है यहाँ पे, पढ़े उतना जितना हो जरूरी, मीन्स जितना ज्यादा जरूरी होता है उतना ही ज्यादा पढ़ेंगे कि सिलेबस बहुत समंदर है और बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट ले ले तो बहुत ज्यादा उसके अंदर चीजें पढ़नी होती है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या डिमांड है, एग्जाम में क्या चीजें पूछता है, वो सब चीज को लेके प्रीलिम्स में क्या जरूरी है, मेंस में क्या जरूरी है, उन सब बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। ठीक है, तो ये हमारा है बिग 10 का। और बीच में अभी 2-3 दिन पहले वीडियो आना चाहिए था एक को, लेकिन थोड़ा सा कुछ काम की वजह से मैं भी, हाँ, तो आपको इस चीज के लिए परेशान नहीं होना। बीच बीच में कभी 1-2 दिन का मंथ में हो सकता है ये प्लानिंग में गैप हो जाए मीन्स प्लानर में, बट उससे आपको परेशान नहीं होना क्योंकि जब तक एग्जाम ना आपका हो जब तक ये चलेगा और पूरे तरीके से जो सिलेबस है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर भी होगा, रिवाइज भी होगा और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक 9 वीक में क्या पढ़ा, जैसा कि हिस्ट्री में पता है कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को तो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं और रिवीजन भी कर चुके हैं मल्टीपल टाइम। चलिए, ये तो हो चुका है ना। फिर आप देख सकते हैं कि मेडाइवल में हम लोग अभी दिल्ली सल्तनत तक कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये बिग 10 कवर कर लेंगे तो दिल्ली सल्तनत अच्छे तरीके से खत्म भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहां तक हो चुका। तो हिस्ट्री पोर्शन देख सकते हैं, केवल मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ। पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक हम कवर कर चुके हैं, लगभग अच्छे खासे चैप्टर अभी देखें कौन कवर कर चुके हैं, तो वहां तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। करेंट अफेयर में हम लोग विजन आईएएस का अभी लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। मैं विजन आईएएस को बोल रहा हूं कि उसको आप फॉलो करिए, पढ़िए चीजों को। आप अलग अलग बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विजन आईएएस ही हो, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। तो दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ कवर हो चुका है। अब जो हमारा अभी जो वीकली टारगेट है ये आ रहा है मार्च में। तो मार्च में हम लोग एक महीना पीछे वाला मीन्स हम लोग फरवरी के करेंट अफेयर का मैं यहाँ पे टारगेट में नहीं रखता हूं, क्योंकि करेंट अफेयर आपको डेली 2 घंटे 1.5 घंटे आपको कवर करना है। आपको न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर से डेली का करंट अफेयर अच्छे तरीके से कवर होगा। साथ ही साथ मैगजीन पढ़ेंगे तो पिछले मंथ का करंट अफेयर रिवाइज होगा। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये आपको करना भी चाहिए, समझ रहे बात, करना भी चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, तो अभी तक देखिए हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या कवर किया उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हिस्ट्री में क्लास 6 तो फुल हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने क्लास 6 को अच्छे तरीके से कवर किया। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं। जो जो चैप्टर हमारे सिलेबस में था उन चैप्टरों को पढ़ने के लिए सोर्सेज को हम लोगों ने फॉलो किया, उसमें ये क्लास 6 आया। तो उस तरह से धीरे धीरे एक चैप्टर करके डेली करके हम लोगों ने क्लास 6 भी खत्म किया। क्लास 7वां में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी कवर कर लिया है, क्योंकि अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत तक पढ़े हैं तो क्लास चैप्टर 3 तक है। चैप्टर 4 में आएंगे तो आगे हम लोग मुगल उगल आएंगे, है ना। क्लास 12 का जो थीम 1 है, क्योंकि क्लास 12 ही मेन महत्वपूर्ण बुक है जिसे हमें जरूरी पढ़ना चाहिए। क्लास 11 उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी जरूरी है। क्लास 12 में हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1
चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 हम लोगों ने ये कवर किया। हालांकि हम लोग ये जो एनसीईआरटी सीरीज हमारा चल रहा है उसमें हम लोग ये सारे बुक्स को कवर करेंगे। अभी क्लास 10 तक के हम लोगों ने एनसीईआरटी को कवर किया। क्लास 10 में एक दो चैप्टर छूटा हुआ, बीच में क्लासेस डिस्टर्ब था, नहीं हो पाया था क्लासेस कुछ वजह के कारण। लेकिन एनसीईआरटी जो मैंने आपको बोला है कि मैं पूरा खत्म करवाऊंगा तो पूरा खत्म करवाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी ठीक है, इतना तो हम लोगों ने कवर किया। अब देखिए हम लोगों ने पॉलिटी में क्या कवर किया। पॉलिटी में हम लोग जो हमारा ये क्लास 9 का जो बुक है ना, क्लास 9 का बुक, इसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर, क्लास 10th का बुक है उसमें हम लोगों ने चैप्टर फेडरलिज्म एक चैप्टर वो हम लोगों ने कवर किया। क्लास 11th की बुक में हम लोगों ने चैप्टर 8, चैप्टर 6, चैप्टर 5 कवर किया। और ये हमारा क्लास 11th का एक और बुक है ना। क्लास 11th में 2 बुक है आपका पॉलिटी का, तो उसमें आपको चैप्टर 9, 10, 4, 5 देखिए इतने चैप्टर आप लोगों ने कवर किया। और ऐसा नहीं कि मैं पूरा बुक पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बुक भी कंप्लीट हो रहा है और चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। अब बात को समझिए कि जैसे कि हमें पढ़ना था, मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट था, हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव कम से कम 3 बार पढ़ा। आपको जब मैं वीकली टारगेट देता हूं तो मैं बोलता था कि ये चैप्टर यहां से एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है और एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से समझाया गया है। लक्ष्मीकांत तो आप एनसीईआरटी के लिए फॉलो करते बहुत अच्छा, सॉरी पॉलिटी के लिए कवर करते बहुत अच्छा, बट एनसीईआरटी से भी आप चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए, और हम लोगों ने अभी तक जो एनसीईआरटी में अभी तक हम लोगों ने जो लक्ष्मीकांत में कवर किया है वो चैप्टर आपके सामने दिख रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1 है ना, जो हमारा संवैधानिक विकास था। तो ये जो रेड कलर में जो चैप्टर है वो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, वो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इतना चैप्टर को कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं लगभग 20 चैप्टर तो हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक तो कवर कर लिया है। तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे और अच्छे से हमारा एनसीईआरटी भी खत्म होगा, लक्ष्मीकांत भी खत्म होगा, जो भी आपके पास बेसिक बुक है वो भी कवर होगा और साथ ही साथ आपका घटना चक्र भी खत्म होगा, है ना। और भी बहुत सारे जो ये मैं ऑलरेडी क्लास 6 एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, साइंस का क्लास 7वां, क्लास 8वां खत्म कर चुके हैं, क्लास 9 अभी ऑनगोइंग है ना, चल रहा है। ओके, फिर देखिए हमारा ये घटना चक्र का हम लोग बुक को घटना चक्र के बुक के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। समझ बात को, चलते हैं आगे। तो अब हमारा आएगा ये तो हमारा पिछला टारगेट था जो हम लोगों ने पूरा फरवरी का टारगेट मैंने दिया था आपको, है ना। फरवरी का टारगेट मैंने इसलिए एक दिन में, मैंने पूरे मंथ का टारगेट इसलिए दिया था, पूरे महीने का टारगेट मैंने एक वीडियो में दे दिया था क्योंकि किसी काम की वजह से मुझे फरवरी में बहुत ही कम समय था, तो मैं सोचा कि मैं वीडियो नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया था। बाकी अच्छे तरीके से कवर मैंने करवाया था। अब हम आएंगे, ये सब हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आएंगे बिग 10 का। बिग 10 में हम लोग 5 से लेके 11 मार्च तक क्या पढ़ने वाले हैं, उन सभी बातों पे ध्यान देंगे। 5 से 11 मार्च तक क्या चीजें पढ़ेंगे, कवर समझे बात को। देखिए तो यहाँ पे आप देखिए बिग 10 में पहला बात 5 से 11 मार्च में हम लोग पहले तो मेडिवल हिस्ट्री अभी चल रहा है ना, मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है। मेडिवल हिस्ट्री में अरब और तुर्क आक्रमण स्टार्टिंग का 700 एडी चलेंगे। फिर हम लोग आएंगे कहां, तुगलक डायनेस्टी तक हम लोगों ने पिछले वीक 9 तक के कवर किया था। इसको रिवाइज करना, केवल ऐसे पढ़ते जाना नहीं है, आपको रिवाइज करना। इसलिए ये पूरा जो टारगेट, वीकली टारगेट आपको मिल रहा है, इसमें रिवीजन के लिए भी समय आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन में करवा दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि आप ही को रिवीजन करना है, लेकिन मैं चीजों को बस आपको एक तरह से गाइड कर रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब धीरे धीरे आप टारगेट को लेके चलेंगे तो अच्छा तरीके से सिलेबस कवर होगा। ऐसा लगता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत कुछ पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा परेशानी आ जाता है। तो ये उनके लिए जो फ्रेशर है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। जो फ्रेशर जो पहली बार बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेंगे ना 70-80%, उनका प्रीलिम्स तो कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। तो देखिए, तो ये मैंने लिखा, देखिए मेडिवल हिस्ट्री, पता है कि मेडिवल हिस्ट्री आपके मेंस का पार्ट नहीं है, मेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। पेपर 1 में आपका आर्ट एंड कल्चर आता है और मॉडर्न हिस्ट्री आता है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा कि प्रीवियस ईयर के सवाल घटना चक्र के साथ कवर करें। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो एनसीईआरटी पढ़ा, क्लास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों में आपको एनसीईआरटी में, है ना, क्लास 7 के एनसीईआरटी में ये तीनों चैप्टर से संबंधित जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना। ओके, अभी छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से ही सवाल आते हैं एनसीईआरटी से। बाकी तो आपके सारे जो सवाल एमसीक्यू, जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं एग्जाम में, वो तो आपके बहुत सारे बुक है मार्केट में।
लुसेंट है ना, घटना चक्र में आपके दिख जाएंगे सारे एमसीक्यू वाले सवाल, अलग अलग जो सवाल हैं, हम बुक्स हैं, है ना, उनमें आपको सारे चीज दिख जाएंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी से जो सवाल डाला जाएगा, एक ही दो सवाल आएगा मान लेते एग्जाम में, बट वो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये नहीं पढ़ा। तो आप तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो आपने जब एनसीईआरटी जब पढ़ा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो चीज आपको लुसेंट में दिखा, जो चीज घटना चक्र में दिखा, वो तो आपको पता है कि चलो ये तो मुझे याद है। लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं ना, जैसे कि एक सवाल आया था पीट्रा ड्यूरा आया था ना, पीट्रा ड्यूरा क्या है, बीपीएससी 67th में आया था शायद, है ना, पीट्रा ड्यूरा सवाल आया था, ये क्या है बताइए। तो ये क्लास देखिए, क्लास 7 का है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। इसलिए जब एनसीईआरटी पढ़ें, और ऑलरेडी मैंने भी एनसीईआरटी तो पढ़ा रहा, मैं आपको क्लास 7वां का एनसीईआरटी तो मैं खत्म कर चुका हूं, और साथ ही साथ जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको इतना समय भी नहीं देना पड़ेगा, उस वीडियो के माध्यम से आपका बुक भी खत्म होगा बहुत ही कम समय में, और अच्छे तरीके से कवर होगा कि नहीं ये एनसीईआरटी में, मैं जब एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखा रहा हूं कि नहीं ये चीज आपको नोट डाउन करना है, ये नहीं पढ़ना है, ये कोई काम का नहीं है। तो उस तरह से आपको कवर करना है, ठीक है। और ये कहां से रिवीजन करना, आपके पास सबसे अच्छा स्रोत है, एमसीक्यू करना है, घटना चक्र कर लो, लुसेंट है तो लुसेंट से रीडिंग डाल लो, है ना। और ये एक दिन, पूरा एक दिन आपको इसको इस पे डेडिकेटेड करना है कि ये इससे सवाल कहीं से आए भैया बन जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा और दोबारा रिवाइज भी कर रहे हैं ना। सेकंड चीज आपका है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जो है ये नया टॉपिक मींस की हमारा बिग टारगेट का, ये तो हम लोग रिवाइज कर रहे थे। सैयद डायनेस्टी बहुत छोटा है, खिजर खान ने स्थापना किया है ना, और एक दो शासक है, थोड़ा मना 15 मिनट में याद हो सकता है, 15 मिनट का चीज है कि 15 मिनट में चीजों को कवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। लोधी डायनेस्टी थोड़ा सा है कि 1 घंटा लगेगा, बहलोल लोधी है ना, इब्राहिम लोधी है, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया ना, ये आपका हो गया। तो इनके कुछ प्रमुख सुल्तान, इनके द्वारा क्या उपाधियां ली गई, कुछ अगर स्थापत्य का निर्माण किया गया है इनके द्वारा, तो उनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद ये सब चीज है, घटना चक्र लुसेंट है ना। एनसीईआरटी में शायद ये नहीं आपको देखने को मिलेगा, लोधी डायनेस्टी आई थिंक, ठीक है, मिलेगा तो आपको, हाँ शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बाकी घटना चक्र और लुसेंट से कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आपको करना है। घटना चक्र और लुसेंट से चीजें आपका कवर हो जाएगा। जिनको लगता है कि नहीं बुक से माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने इसे पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ, मिडावल है ना, एंशिएंट और मिडावल में पूरा पढ़ा चुका, मॉडर्न मैंने अभी तक नहीं कवर कराया है, लेकिन अच्छे तरीके से मैंने कवर कराया, वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्लियर। फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मैंने देखिए 7 मार्च, देखिए 7 मार्च को मैंने क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत खत्म, तो मैंने बोला संपूर्ण रिवीजन पूरा 7 तारीख को बैठना है ना, करंट अफेयर को छोड़ के, करंट अफेयर के टाइमिंग को छोड़ के, करंट अफेयर को टाइमिंग को छोड़ के आपको पूरा बैठना है, और देखिए संपूर्ण रिवीजन करना है। प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था, है ना, दिल्ली सल्तनत का आर्थिक उस समय क्या था, है ना, कितने तरह के जमीन बटे हुए थे, है ना, किस तरह के कर थे, उन सबको बारे में पढ़ना है ना। उनके द्वारा कितने जैसे कि अलग अलग जो निर्माण कराएंगे, मस्जिद का निर्माण या कुछ महल का निर्माण कराएगा, उन सारे के बारे में आपको ध्यान में रखना है। किताबें इनके समय जो भी आपके इतिहासकार रहे, इनके समय जो भी आपके इतिहासकार रहे, उन सब के बारे में समझना, इब्न तूता है, ये सारे के बारे में आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, उनको देखना, उनके बुक्स को पढ़ना है। संपूर्ण डिवीजन मैंने इसलिए बोला, संपूर्ण डिवीजन मेंस के लिए है नहीं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए उसको रटना है। घटना चक्र से पढ़ लीजिए, लुसेंट से पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी पढ़ा उससे, मतलब ये पूरा 5वां 6ठा 7वां, मतलब 5 मार्च 6 मार्च 7 मार्च, है ना, ये तीनों दिन आपको पूरा मेडावल से एक एक चीज कवर कर लेना है। कि अगर ये मेडावल मींस सॉरी दिल्ली सल्तनत से कहीं से भी सवाल आप कर आए तो आप आंसर कर पाएंगे, और परेशान नहीं होना, जितना होता उतना करिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि प्रीलिम्स के लिए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। प्रीलिम्स को इतना अच्छा से प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा, प्रीलिम्स के लिए इतने अच्छे अच्छे सवाल करवा दिए जाएंगे एग्जाम में, कि एग्जाम में सवाल अच्छे कितना भी टफ सवाल आएगा ना, तो आप पास तो आराम से कर पाएंगे, है ना। ये आप मेरी तरफ से एश्योर्ड रहिए कि हर एक तरह से जहां से भी सवाल आ सकता है ना, वो सारे सवाल कराए, इजी से इजी सवाल, हल्का से हल्का सवाल, टफ से टफ सवाल, सब कराएंगे। तो उसके लिए तो आपको परेशान होना ही नहीं है। तो जितना भी होता उतना करो। सवाल ये नहीं कि सवाल ढूंढ ढूंढ के लाना, ऐसा नहीं करना। तो कोई एनसीईआरटी का बुक ले लिए, मतलब एनसीईआरटी का कोई सार संग्रह मिलता है या एनसीईआरटी का कुछ पॉइंटर मिलता है बहुत सारा मार्केट, वो सब बुक्स खरीदना नहीं है, अभी कुछ नहीं करना, अभी बस एनसीईआरटी पढ़ना है लाइन बाय लाइन, जितना समझ में आता है मेन मेन पॉइंट समझना है। बाकी
मैंने वीडियो में बताया है कि ये जूरी है, ये पॉइंट, ये एनसीईआरटी है, ये लाइन पूछा गया एग्जाम में, ये पूछने की संभावना है, उसको बस नोट्स बना लीजिए। मेरा जो एनसीईआरटी का वीडियो उसको जरूर देखें। किताब पढ़ने में मजा नहीं आता, उस वीडियो को देखें, साथ में बुक्स रखें, अंडरलाइन करिए, ये करिए, बहुत बहुत ज्यादा आपको कर रहे ना हर एक एग्जाम के लिए फायदा हो, केवल बीपीएससी के लिए नहीं, सारे एग्जाम के लिए फायदा। अभी साइंस में हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे साइंस क्या कितना बेहतरीन तरीके से मैं आपको साइंस बताऊंगा। ये साइंस के सवाल कितना भी टफ रहेगा ना, तो शायद ही 90% सवाल बना पाएंगे आराम से। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये होगा। ठीक है, ये हमारा 3 दिन का हो गया। अब हम लोग पॉलिटी में आएंगे। पॉलिटी में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, है ना, सब कुछ पढ़ चुके हैं, इनके पावर क्या है, इनके फंक्शंस क्या है ना, इनकी स्वतंत्रताएं क्या है ना, सब कुछ एक एक चीज, रीट कैसे जारी करता है, क्या है, हम लोग लक्ष्मीकांत के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ चुका हूं। तो अब हमें क्या करना है कि पूरा 8 तारीख को हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे सब कुछ। एमसीक्यू लगा लें इसका, ऑलरेडी हमने पहले भी एमसीक्यू लगाया, अब यहाँ फिर से एमसीक्यू लगाएंगे, एनसीईआरटी को दोबारा रीडिंग डालेंगे। पूरा दिन भर में क्या करना, 8 तारीख को दिन भर में क्या करना, 8 तारीख को दिन भर में यही काम करना है। ठीक है, इनके मेंस का जो टॉपिक्स है मेंस के लिए कि इनका क्या पावर है, कैसे क्या अगर सवाल आ सकता है, ऑलरेडी सवाल हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स बीपीएससी मेंस में पूछा गया है, उन सवालों को एक बार नजर डाल लेंगे। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, देख लेंगे अच्छा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से या न्यायपालिका से कुछ सवाल आया है मेंस में, किस तरह के सवाल आते हैं मेंस में, थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। दिन भर टाइम देना है ना भाई, कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ना केवल 8 तारीख को, करंट अफेयर के अलावा समझ बात को। और फिर वही एमसीक्यू के लिए घटना चक्र है, लूसेंट आपको क्यू की रिवीजन के लिए, एनसीईआरटी नोट्स और अच्छा मजबूत करने के लिए, लक्ष्मीकांत तो आपका है ही पॉलिटी का, जो आपको पढ़ना जरूरी, मतलब पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। फिर नया चैप्टर हमारा आएगा जो हमारा 9 से 10 मार्च को पढ़ेंगे। 2 दिन हम लोग ने इसके लिए फिक्स किया है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, ये सारे चीज पढ़ना आपको, लोकहित जनहित याचिका, ये सारे 3 टॉपिक हैं आपके लक्ष्मीकांत में। तो लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ लीजिए, नहीं ठीक है, लक्ष्मीकांत के थ्रू तीनों चैप्टर को पढ़ लीजिए। नहीं, अगर आपको ये चैप्टर पे एकदम बहुत अच्छा कमांड करना है तो मैंने आपको पूरा, मैंने यहाँ लिख दिया है बीपीएससी प्लेटफॉर्म वीडियो, मैंने बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे आप देखिएगा पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना है, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना है, उसमें मैंने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, बहुत डिटेल तरीके से। ठीक है, इतना डिटेल तरीके से कि आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर कोई सवाल इस पे आ जाए। और ये सब सवाल सीधे करेंट से जोड़ देगा, है ना, करेंट से जोड़ देगा, जुडिशियल रिव्यू का सवाल, जुडिशियल एक्टिविज्म का सवाल, है ना, कोई केस आया उस पर बहुत बढ़ चढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा एग्जीक्यूटिव की तरह ऑर्डर दिया, तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म का काम आएगा। तो ये सारे टॉपिक कवर कर, मैंने इसे लिखा कंसेप्चुअल रीडिंग, इसको बहुत कंसेप्चुअल पढ़ना है, इसमें रटना नहीं है ना, कब लगा क्या, ऐसा कुछ नहीं, पूरा कंसेप्चुअल रीडिंग करना है, क्या आर्टिकल संबंधित है जुडिशियल रिव्यू से। और इसलिए मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हासिल से सवाल बनने की संभावना है, करेंट से जोड़ के सवाल बना सकता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म सही तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने 2 दिन रिजर्व किया। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, कोई वीडियो है वीडियो यूट्यूब पे तो उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वीडियो से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, लेकिन ये चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करना है। और मैंने इसलिए लिखा है क्लास 11th में आपका चैप्टर है, चैप्टर 6 जुडिशियरी में भी आपको जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्लास ऑलरेडी चैप्टर 6 आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर 6 को पहले भी पढ़ा है, कितना बार देखिए, मैं आपको दिखा दूं। देखिए बहुत सारे चैप्टर जो हैं आपके एनसीईआरटी के बार बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं। देखिए चैप्टर 6 यहाँ पे मैंने पढ़ा है ना, चैप्टर 6 जब सुप्रीम कोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे 2 दिन, तो वहां पे हम लोगों ने चैप्टर 6 जुडिशियरी को पढ़ा था, है ना, इधर भी शायद होगा, इधर नहीं है, एक सेकंड, इधर नहीं, ठीक है। तो जितना बार हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे उतना बार एनसीईआरटी के उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो भैया बार बार चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, हमारा उस चैप्टर पे कंसेप्ट क्लियर होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा होगा। ठीक है, तो 9 से 10 मार्च का हो गया, तो पॉलिटी हम लोग 3 दिन कवर कर लिए, और बचा हमारा 7वां दिन जो कि होता है संडे। संडे को आप लोग 2 घंटा जितना भी आप लोगों ने जो आप लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी में जो आप लोगों ने पढ़ा, एक नजर 2 घंटा डाल लीजिए, सुबह सुबह 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, पूरा बाइंड अप कर लीजिए, जो करंट रिवाइज करना है। देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो करना पड़ेगा, एक भी चीज में आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इस चीज को छोड़ते हैं तो फिर मुझे आप नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आपके मैंने वीकली टारगेट को फॉलो किया फिर भी अच्छे तरीके से स्कोर नहीं कर पा रहे। जो बोलता है एकदम एग्जैक्टली। अब 10 लोग भी फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को, तो
मेरे लिए बहुत है, ये वीडियो में बना दो, ठीक है। 10 लोग भी फॉलो करें बहुत है मेरे लिए। अब हमें क्लास 9th में हम लोगों ने पिछले वीक 9 में हम लोगों ने क्लास 9 का जो फिजिक्स का चैप्टर था हम लोगों ने सब पढ़ लिया था एनसीईआरटी का। अब हमें केमिस्ट्री का 3 चैप्टर है, सॉरी 4 चैप्टर, 1 2 3 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के थ्रू 4 चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। पदार्थ और हमारे वातावरण में, है ना, पदार्थ हमारे पदार्थ जो है वो प्योर है कि नहीं है ना। अणु और परमाणु है, और जो परमाणु के जो संरचना है, ये 3 चैप्टर है। तीनों चैप्टर को 4 चैप्टर को पढ़ना है, और उसी दिन ये 4 चैप्टर पढ़ने में कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा, है ना। 20 पेज होगा, 3 घंटा लगेगा पूरा। उसे पीएचडी तो नहीं करना है ना, जो काम की चीजें हैं। और काम की चीजें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा घटना चक्र आपके पास होना चाहिए। जब घटना चक्र आपके पास रहेगा तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों चैप्टर से सवाल कैसे बना है। और जिनको अभी मान लेते ये चीज पढ़े, है ना, मान लेते कि पॉलिटी हिस्ट्री समझ में आ गया, लेकिन साइंस में किन्हीं को दिक्कत हो रहा है, मान लेते हैं। लेकिन जितना मैं दे रहा हूं अगर उसका 50% भी कवर कर रहे हैं ना तो बहुत है, क्योंकि मैं साइंस का पूरा सोल्यूशन लाने वाला हूं। मैं साइंस को अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा पूरा। क्लास 6 से 12 तक जितना भी साइंस का टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, है ना, चैप्टर बाय क्लास बाय नहीं, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। कि सेल है, अगर सेल हमें पढ़ना है तो सेल जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 9 में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़ाऊंगा और पूरा सेल खत्म, साथ में एमसीक्यू लगवा देंगे। तो उस तरह से टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा चीज मैं दूंगा। टाइम लगेगा लेकिन क्वालिटी चीजें मिलेंगी, फालतू चीज नहीं। तो ये 4 चैप्टर आपको एक दिन में कवर करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। 6 to 7 आवर्स तो आपको पढ़ना है ना। 2 घंटा आपने रिवाइज किया, 2 घंटा करेंट अफेयर पढ़ा, और 3 घंटा इसको पढ़ लिया। 3 घंटा में ये 70% तो कवर हो जाएगा। चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो सारा एमसीक्यू बनना स्टार्ट होगा। एमसीक्यू मारेंगे तो हो जाएगा। ये 4 चैप्टर का एमसीक्यू, एटम्स पढ़ लेंगे, एटम और मैटर पढ़ लेंगे। 2 चैप्टर का ही तो एमसीक्यू करना है घटना चक्र से, है ना। तो अब एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोन, आइसोबार, यही सब तो पढ़ना है। यही 3-4 चैप्टर तो है। क्या चार्जेस हैं, क्या चीजें हैं, कौन सा मॉडल किसने दिया, यही सब चीज तो है। और इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो ये काम आपको करना है। और मैंने यहां लिखा है कि एनसीईआरटी सीरीज अभी हमारा जो चल रहा है, आज तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, क्लास 9 तक पूरा कवर किया है। और क्लास चैप्टर 1 to क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 2 है, ऑनगोइंग है हमारा क्लास। अब वीडियो कंटिन्यू आना स्टार्ट होगा, मैं बीच में बिजी था। अब क्लास 10वां का, है ना, क्लास 10वां का जो चैप्टर नंबर बचा है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और शायद उसमें 5 6 भी चैप्टर नंबर है ना, जो भी है 3-4 चैप्टर है, उसको 2-3 दिन में खत्म करेंगे। इस बीच में उड़ाएंगे इसको क्लास 10th को। फिर क्लास 11th नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी अलग का पूरा वो एनसीईआरटी, लेकिन क्लास जो नया वाला क्लास 11th है उसको नहीं कवर करेंगे हम लोग, है ना। बहुत बात कवर करेंगे, कोई काम का नहीं हमारे बीपीएससी के लिए। फिर हम लोग क्लास 12th में 3 बुक आता है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। तो क्लास 12th के थीम 1, थीम 2 और थीम 3 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। उसमें समय लगेगा, हालांकि 10 से 15 दिन लग सकता है, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है यार, हिस्ट्री थोड़ा सा लंबा है तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। 3-3 बुक है, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, क्लास 11 में थीम 1 जो है वो पूरा, सॉरी क्लास 12 का थीम 1 जो पूरा एंशिएंट है, थीम 2 पूरा मिडेवल है, और थीम 3 पूरा मॉडर्न है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, लेकिन उससे सवाल बहुत ज्यादा था। आपको सीडीएस, यूपीएससी, सीएपीएफ उनके सवाल डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा। तो थीम 1, थीम 2, थीम 3 जो बुक्स है हमारे क्लास 12 के, उससे कैसे पूछे गए, लाइन से सवाल कैसे पूछेंगे, बहुत सारे सवाल, मतलब हर एक चैप्टर से 10-10 20 सवाल मैं दिखा दूंगा। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, जो सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं या जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या मतलब कहने का मतलब कि यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम जो लिए जाते हैं उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनसे जीएस के सवाल वहां से आते हैं, और वो आने की संभावना हमारे बीपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। बीपीएससी जो है यूपीएससी की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, और चेयरमैन के द्वारा बोला भी गया था कि एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, हम एनसीईआरटी सवाल डालेंगे, हम सीधा साधा सवाल नहीं डालेंगे, हम सवाल घुमा कर डालेंगे। तो हमें जरूरी हो रहा था भाई पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज चल रहा है, सीरीज को जरूर देखें। और ये सीरीज में लाइव करने वाला हूं अब, है ना। अब लाइव ही चलेगा ये सीरीज पूरा, है ना, डेली लाइव ही चलेगा, चलाएंगे, जितना लोग जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन लाइव ही सीरीज चलेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने वीक 10 का पूरा सीरीज मैंने बता दिया कि वीक 10 में क्या क्या टारगेट हमें करके पढ़ना है। फिर हमारा वीक 11 आएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा। तो ये वीक टारगेट कम से कम जरूर फॉलो करें, अच्छे तरीके से फॉलो करें एकदम। अगर
वीडियो देखते हैं तो फुल फॉलो करें, ऐसा टाइम पास नहीं करें भाई, कोई फायदा नहीं होगा। आपको समय निकल जाएगा, 8 महीना समय दिया है आपको बीपीएससी, आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, जो भी हो, 8 महीना समय आपको दिया है नेक्स्ट बीपीएससी 70 के लिए, तो 8 महीना ऐसे निकल जाएगा, कोर्स वोर्स खरीदते खरीदते पता नहीं चलेगा। दुनिया भर के आप कोर्स ले, जैसे इसका ले लेते हैं, कोर्स का कोर्स ले लेते हैं, कुछ कंप्लीट नहीं करवाएगा। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करते हैं डेडिकेटेड रूप से, और ये मैं पूरा आपको गाइड भी तो करूंगा क्या नहीं पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सब कुछ मैं कवर करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, स्टार्टिंग में तैयारी सब कुछ पढ़ते जाते हैं, सब कुछ पढ़ते जाते हैं, नहीं पढ़ना है जो चीज, वो क्यों पढ़ना। तो इसलिए आप लोग को ये चीज कवर सही तरीके से कवर करना है, और रिजल्ट आपको मिलेगा, चीज आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छे तरीके से कवर करिएगा तब। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा क्या हो गया, एनसीईआरटी सीरीज चलेगा। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर, जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं। ओके, जैसे हिस्ट्री खत्म होगा, मैंने हाल ही जैसे हिस्ट्री खत्म होगा, हम लोग क्या करेंगे, साइंस एनसीईआरटी। साइंस को मैंने इसलिए रखा है कि पॉलिटी में करवा सकता, लेकिन पॉलिटी पढ़ने में मजा आता, लेकिन पॉलिटी हम लोग लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को बाद में पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन साइंस पढ़ना जरूरी है। साइंस एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, साइंस के लिए अलग चीज नहीं करेंगे। हाँ, अलग चीजों का इनपुट लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। साइंस का पूरा तरीके से आप कोई भी सवाल आएगा ना, तो मैं बता दूं कि 80 से 90% सवाल आप कवर कर पाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि हाँ वीडियो ये अच्छा नहीं है, क्या है, अच्छा है तो अच्छा बताएं, नहीं है तो ये भी बोले, सब कुछ आपको करना है। तो चलिए बाय, ठीक है।